अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर। और किचन विद कौसर में बहुत ही मज़ेदार से यमी से आज बच्चों के लिए बनने लगे हैं बर्गर। और बर्गर बहुत ही आसान है। और ये बर्गर मैंने आलू के बनाए हैं, बच्चे बड़े सबकी पसंद। तो चले आइए स्टार्ट करते हैं। आलू मैंने लिए हैं 4 अदद, बड़े साइज़ के लिए हैं मैंने। और इनको मैंने छील लिया था। तो छीलने के बाद इसको मैंने 2 पीस में कट करना है, क्योंकि ये अभी बॉयल नहीं है तो हमने बॉयल करना है। अगर हम बीच में से कटिंग कर देंगे तो ये जल्दी बॉयल हो जाते हैं, टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी। अगर छिलके समेत करने हैं तो आप छिलके समेत भी आप कर सकते हैं 2 पीस करके। तो इसको उबलने के लिए रख देते हैं हम। और पानी में ये डाल देती हूँ मैं ताकि ये बॉयल हो जाए। तो उबलने तक के बाद हम मिलते हैं, कवर कर दूँगी। और आलू बॉयल हो गए थे और देखें आलू से भी धुआं निकल रहा है। तो मैशर की मदद से इसको हम मैश कर लेते हैं। अगर बहुत इमरजेंसी है ना आपको, तो आपने आलू के 2 पीस करके डालने हैं, जल्दी बॉयल होते हैं। अगर आप साबुत डालेंगे तो वो देर में बॉयल होंगे। तो मैं अपनी आसानी के लिए और आप लोगों की आसानी के लिए तो मैं आपको इसलिए बता भी देती हूँ। जैसे कोई घर में मेहमान आ जाए तो जल्दी जल्दी आलू बॉयल करने होते हैं। काफ़ी डिशेस बनती हैं आलू से, आलू के कबाब, आलू छोले, दही बड़ों के लिए आलू चाहिए होते हैं। तो 2 पीस करके आप आलू डाल देंगे तो जल्दी गल जाएगा। तो इसको सारों को मैश कर लेंगे, कोई लम्स ना रहे, सारे अच्छी तरह मैश होने चाहिए। और अभी भी देखें धुआं निकल रहा है, कितने गरम गरम आलू हैं। इसमें जब स्पाइस जाएंगे हमारे मसाले अच्छे से, और क्या मज़ा आएगा आलूओं का। तो ये मैश हो चुके हैं, थोड़ा सा और कर लेते हैं इनको। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं और सब इसकी साइडें साफ़ कर लेते हैं स्पैचुला की मदद से। इस तरीके से सबको एक तरफ कर लें, एक जगह कर लें, ताकि हम मसाले डालें तो मिक्स करें आसानी हो। अच्छा, मैंने लिया है आमचूर पाउडर 1 टेबल स्पून, हाफ़ टी स्पून मैंने ली है काली मिर्च। आमचूर पाउडर ना हो तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं 2 टेबल स्पून। काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, कुटी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, सुर्ख मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक हस्बे जायका। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। तो ये इसमें डाल देंगे। और कुछ इसमें सॉस जाएंगी, चिली सॉस 2 टेबल स्पून, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। इनका सबका मिलके जायका बहुत ही मज़ेदार होता है। तो सोया सॉस लिया है 2 टेबल स्पून, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। कॉर्नफ्लोर लिया है मैंने 4 टेबल स्पून। और चावलों का आटा लिया है 2 टेबल स्पून, ये भी इसमें डाल देंगे। लहसुन पाउडर हाफ़ टी स्पून। अगर आपके पास लहसुन पाउडर नहीं है तो आप 2 लहसुन की कली लेके तो बारीक बारीक चॉप करके वो इसमें मिक्स कर दें, तो वैसा ही टेस्ट आएगा बिल्कुल। और इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। स्पैचुला से इतनी अच्छी तरह मिक्स नहीं होगा, तो मैं इससे हाथ से मिक्स कर लेती हूँ इसको। और ये मैंने हाथ से मिक्स कर लिया था। और अब इतना पीस लेंगे कि एक कबाब तैयार हो जाए। ये देखें इतना सारा, कम नहीं लेना, थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा लेना है हमने, मोटे मोटे कबाब बनाने। तो हाथों की मदद से हल्का सा इसको प्रेस करेंगे और साइडें इसकी सेट कर लेंगे। ये बहुत आसान है इस तरह बनाना। तो एक ट्रे में हम रखते जाएंगे। अब इसी तरह दूसरा लेंगे। पहले हमने इसको दबाना होता है ताकि अच्छी तरह ये एक जान हो जाए, इस तरीके से। तो हल्का सा फिर प्रेस करके साइडें इसकी सेट कर लेंगे, ताकि कहीं से ये आड़े टेढ़े ना बने, बिल्कुल गोल होने चाहिए इस तरीके के। तो सारे बना लेती हूँ मैं इसी तरह। और ये देखें कितने तैयार हुए हैं, 5। तो ये इस तरीके से आप बना लें। और इसको हम फ्राई कर लेते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया था। ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस दरमियाना गर्म होना चाहिए। तो आलू को रख देंगे
ऑयल भी देख लें मुनासिब होना चाहिए, ज़्यादा भर के फ्राई पैन आपने ऑयल का नहीं रखना। तो इतना ही ऑयल होना चाहिए। पहले मैं एक साइड इसकी चेंज करके दिखाऊंगी। 2 मिनट पहले हमने इसको पकाना है। एक साइड जब 2 मिनट पक जाएगी तो फिर मैं आपको पलट के दिखाऊंगी। इतने टेस्टी आलू के बर्गर होते हैं, आप ये बच्चे बड़े सभी शौक से खाएंगे। आप बच्चों की बर्थडे पार्टी हो या शाम का आपका दिल कर रहा हो तो इस तरीके से आप बना के खाएं, बहुत ही मज़ा आएगा। तो इसकी साइड चेंज कर ली मैंने। देखें 2-2 मिनट इसको मैंने फ्राई किया है एक साइड से। बाकियों की भी साइड चेंज कर लेते हैं। और सबकी साइड चेंज हो गई है और देखें कितनी अच्छी रंगत आई है। इसको आपने जलाना नहीं है, इतना ही आपने फ्राई करना है, इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करना। तो नीचे से भी 2 मिनट फ्राई हो चुके हैं, तो इनको मैं निकाल लेती हूँ। थोड़ा सा ऑयल निकाल लें इसका जो होता है इसके अंदर। हाथों की मदद से थोड़ा सा इसको पकड़ के और हल्का सा इस तरह लटकाएं ताकि इसका ऑयल निकल जाए। ऑयल अच्छा नहीं लगता अगर कबाब में भर गया तो इसको एक प्लेट में रख लेंगे हम। सब इसी तरह निकाल लेती हूँ मैं। और ये फ्राई हो चुके थे, मैंने निकाल लिए हैं। और ये मैंने बर्गर लिए हैं 2 अदद। तो ये थोड़े से सॉस बना लेते हैं। केचप और मायोनीज़ लिए मैंने आधी आधी, यानी कि आधा कप मायोनीज़ और आधा कप केचप। इनको मिक्स कर लेते हैं। ये 4 बर्गर के लिए काफ़ी है इतनी सॉस। तो मैं अभी आपको 2 रेडी करके दिखा रही हूँ। आप इसमें चाहें तो मस्टर्ड सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने सिर्फ 2 ली हैं। तो थोड़ी सी मैं बता दूँ, प्याज और टमाटर लिए हैं मैंने। इनके बगैर तो मज़ा ही नहीं आता कबाब का। तो ये जो नीचे वाला पार्ट से पहले इसके अंदर लगाएंगे हम सॉस। दूसरे में भी इसी तरह लगा लेंगे, अच्छी तरह फैला के लगानी है। और अब इसके ऊपर रख देंगे कबाब। यमी सा कबाब, बहुत ही आला टेस्टी बना है कबाब। अब प्याज का पीस रख देंगे और टमाटर का पीस भी रख देंगे। और थोड़ा सा इसके ऊपर डालेंगे चाट मसाला। चाट मसाला ना हो तो बहुत ही यमी से नहीं होते ये, तो चाट मसाला डालना ज़रूरी है, मज़ा आता है चाट मसाले का। तो इसको भी हम इसी तरह रखेंगे, ऑनियन रख के टमाटो रखेंगे, फिर इसके ऊपर भी चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाले का बेहद मज़ा आता है, हम तो बल्कि एक्स्ट्रा डलवाते हैं अगर कहीं बाज़ार से खाएं। तो अब जो ऊपर वाला पार्ट से टॉप का उसके ऊपर लगाएंगे सॉस। इसी तरह सॉस लगा के तो इसको हम कवर कर देंगे इस तरीके से। दूसरे वाला भी इसी तरह करेंगे हम। और ये भी इसके ऊपर रख देंगे। तो हमारे मज़ेदार से यमी से बर्गर तैयार हो गए हैं। ये बच्चों के आपके बर्थडे पार्टी बनाएं या बच्चों को लंच बॉक्स में दें या बड़ों के लिए बनाएं या कोई मेहमान आ जाए उसके लिए बनाएं, बहुत ही यमी है। तो मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलता रहे। और ये आप बनाएं और बना के मुझे कमेंट में बताएं कैसी लगी मेरी रेसिपी। तो दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।